प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है और मैं पास्टर हेमंत आप सभी को प्रेज लॉर्ड कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब परमेश्वर की महिमा करें निरंतर, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको उसकी महिमा करने के लिए रचा है और बनाया है। उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने मौका दिया कि एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के सच्चे वचन का बखान करूं। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के ऊपर। परमेश्वर का हर एक वचन सोने से भी ज्यादा ताया हुआ है, ऐसा बाइबल कहती है। ऐसा बाइबल कहती है। आप और मैं जानते हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं। यदि यही बात हम अविश्वासी लोगों से कहें तो उनकी विचारधाराएं अलग होगी। आज हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन से। क्या वाकई में परमेश्वर ने जवानों को चुना है या बुजुर्गों की भी कोई योजना परमेश्वर के हाथों में है? आपको भजन संहिता 92 याद होगा, भजन संहिता 92। उसमें लिखा है कि वो पुराने होने पर भी लहलहाते रहेंगे। सामान्य पुरुष या स्त्री, हम सभी का एक लक्ष्य होता है, जो कार्यरत है, जो जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सर्कल में, उन सभी का एक लक्ष्य होता है कि जीवन के आखिरी समय में, मतलब जब हम बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, तो हम प्लान बनाते हैं उन दिनों के लिए कि उस अवस्था में हम क्या कुछ करेंगे। संसार के अनुसार यदि हम देखें तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब उसको पता होता है कि उसका रिटायरमेंट कब है, कितने साल तक सरकार उसको काम करने की अनुमति देगी और उसके बाद उसे रिटायर्ड कर दिया जाएगा। परंतु जब से वो जॉब पर लगता है, तभी से कहीं ना कहीं उसके मन में ये ख्याल रहता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं कुछ पैसे अपने लिए जोड़ के रखूं। आप और मैं जानते हैं, जब व्यक्ति सरकारी जॉब से रिटायर्ड होता है, उसे अवकाश प्राप्ति होती है, तो वो सरकार उसे सीमित धनराशि देती है कि जिस धनराशि के अनुसार उसका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। उसके बावजूद भी एक सामान्य स्त्री या पुरुष अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बुढ़ापे के भविष्य के लिए वो कुछ धनराशि को जोड़ता है कि बुढ़ापे में उसे किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये सच है, इसमें कोई दो राह नहीं। चाहे व्यक्ति सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में, ये विचारधारा सभी के मन में रहती है। व्यक्ति एफडी कराते हैं, कमेटियां डालते हैं, कुछ भी करके वो पैसा जोड़ते हैं कि हमारे बुढ़ापे में वो हमारा सहारा होंगे, हमारे अवकाश प्राप्ति में या रिटायरमेंट के बाद हमारा बुढ़ापा सुखमय और आनंदमय गुजरे, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए हर एक स्त्री और पुरुष जो कार्यरत है वो ऐसा योजना बनाते हैं, और उनकी योजना योजनाबद्ध है, क्योंकि वो प्रत्येक दिन का पैसा बचाते हैं कि मैं अपने बुढ़ापे के लिए उसे संचय करके रखूं, उसे जोड़ के रखूं। वो अपने आने वाले कल के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। उन्हें पता है कि वर्तमान में जो जनरेशन है, वो जनरेशन पता नहीं हमें सहायता करेगी या नहीं करेगी, इसलिए वो अपने बुढ़ापे के भविष्य के लिए धन सामग्री को संचय करते हैं। और सांसारिक रूप से ये कहीं ना कहीं सही है। सांसारिक रूप से ये कहीं ना कहीं सही है, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं वचन के अनुसार। सांसारिक रूप से ऐसा करना
स्वाभाविक है, क्योंकि सभी को अपने बुढ़ापे की चिंता होती है कि हमारा बुढ़ापा कैसा बीतेगा। मगर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के राज्य में अवकाश प्राप्ति या रिटायरमेंट नहीं है। सुनकर बड़ा अचंभा सा लगता है कि क्या परमेश्वर के राज्य के लिए रिटायरमेंट नहीं है या अवकाश प्राप्ति नहीं है? जी हाँ, परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के राज्य के लिए अवकाश प्राप्ति या रिटायरमेंट नहीं है। आपने देखा होगा मेनलाइन चर्चिस में लोग 6 साल, 7 साल, 8 साल चर्च में सेवा करते हैं और कुछ साल बाद 6 या 8 साल या 10 साल बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है किसी और चर्च के लिए कि वो परमेश्वर की सेवा वहां भी करे। और एक सीमित आयु के बाद वो सेवा नहीं कर पाते हैं। और ये चलन सिर्फ मेन लाइन चर्चों में नहीं, परंतु ये सामान्य चर्चों में भी आपको दिखेगा। जब एक कलीसिया का पादरी, जब एक कलीसिया में जो पास्टर है, जब वो अधिक आयु का हो जाता है तो उसे लगता है कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है चर्च को। वो अपने स्थान पर अपने बेटे को या अपने रिश्तेदार के किसी व्यक्ति को या चर्च के एल्डर में से किसी को या चर्च के प्राचीनों में से किसी को या चर्च के अच्छे विश्वासी में से किसी को वो तैयार करता है कि मेरी जगह वो खड़ा हो और परमेश्वर के कामों को पूरा करे। ऐसा देखा है मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के राज्य के लिए अवकाश प्राप्ति या रिटायरमेंट नहीं है। भाई, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है, सदा काल के लिए परमेश्वर है। वो आज भी आपके और मेरे बीच में काम करता है। उस जीवित परमेश्वर ने कभी रिटायरमेंट नहीं मांगा, कभी अवकाश प्राप्ति नहीं मांगी कि मेरे बच्चों मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना। वो लगातार हमारे लिए और हमारे बीच में काम करता है। बाइबल को यदि आप ध्यान से पढ़ें, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, तो आप जान पाएंगे कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य में हम उसके सहकर्मी हैं। जो काम वो करता है वही काम हमें करने के लिए वो आज्ञा देता है। तो जब परमेश्वर ने रिटायरमेंट नहीं मांगा, जब परमेश्वर ने अवकाश प्राप्ति नहीं मांगी, तो आप और मैं अवकाश प्राप्ति के हकदार नहीं है। और परमेश्वर के राज्य के लिए अवकाश प्राप्ति या अवकाश या रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है भजन संहिता 92 में, एक बार पढ़ लेंगे भजन संहिता 92, वहां पर लिखा है, एक बार निकाल लेंगे भजन संहिता 92 जी, भजन संहिता 92 और उसका 12, 13, 14, 15। यहां लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वह पुराने होने पर भी लहलहाते रहेंगे, वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं, इतिहास बताता है, साइंस बताता है कि देवदार के वृक्ष को यदि अनुकूल वातावरण मिले तो वो 1 सदी तक जी सकता है, यानी कि 100 साल तक वो जी सकता है। और उसी वृक्ष की तुलना परमेश्वर बुजुर्गों से कर रहा है, प्राचीनों से कर रहा है, एल्डरों से कर रहा है, चर्च के बुजुर्गों से कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। आप और मैं जानते हैं कि एक वृक्ष की सीमित आयु होती है।
यदि वो कुछ प्रोडक्ट कर रहा है, कुछ कुछ उगाता है, वृक्ष फल देता है, फूल देता है, पत्तियां देता है, छाया देता है, मगर एक सीमित आयु तक वो फल देता है, एक सीमित आयु तक उसके अंदर पत्ते होते हैं, और एक सीमित आयु तक वो जीवित रहता है, उसके बाद वो तना बनकर गिर जाता है। मगर साइंस बताती है कि देवदार के वृक्ष अनुकूल वातावरण में वो 100 साल तक जी सकते हैं, वो 100 साल तक जी सकते हैं। तो परमेश्वर उस 100 साल तक जीने वाले वृक्षों की तुलना हर एक उस बुजुर्ग से कर रहा है जो चर्च में आते तो हैं, मगर चर्च की एनिवर्सरी पर। वो चर्च में आते तो हैं, परंतु महीने में एक बार। वो चर्च में आते तो हैं जब घोर विपत्ति उन पर पड़ जाती है, नहीं तो उन्हें लगता है कि अब हमारी क्या जरूरत है चर्च में। अब तो चर्च के लिए जाने के लिए बड़ा ही मुश्किल है, घुटनों में दर्द होता है, बैक पेन होती है, शरीर में दर्द रहता है, और जब पास्टर फोन करते हैं तो फिर जवाब मिलता है, अब पास्टर जी मेरी बेटी ससुराल से आई है, वो इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाया। पास्टर जी मेरे दामाद आए हुए हैं घर पे, इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाई। पास्टर जी आज मेरी बेटी और दामाद घर से अपने घर जा रहे हैं, तो इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाए। पास्टर जी तबीयत कुछ ढीली है, इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाई। पास्टर जी जब मैं सुबह उठा तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाया। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज हमारे पास होते हैं, मगर परमेश्वर का वचन बाइबल में क्या लिखा है उस पद को फिर से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 92 और उसका 13 पद। यहां लिखा है, वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। ये जरूरी है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति भवन में हो तो परमेश्वर के लोग, जो कलीसिया के प्राचीन हैं, जो कलीसिया के बुजुर्ग हैं, जो कलीसिया के एल्डर हैं, वो चर्च में सबसे पहले दिखाई दे, क्योंकि वो चर्च की शोभा है। वो क्या है? चर्च की शोभा है। भजनकार बड़ी ही सावधानी पूर्वक मुझे और आपको बताना चाहता है, और वो बताना चाहता है कि परमेश्वर ने अपने भवन के लिए सिर्फ देवदार को नहीं, परंतु बुजुर्गों को भी रखा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। सारा बुजुर्ग अवस्था में फली। हन्ना को परमेश्वर ने काफी उम्र होने के बाद भी फल दिए। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं बाइबल में, उनकी अधिक आयु होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के लिए काम करते गए पाए गए, परमेश्वर के लिए काम करते हुए पाए गए। परंतु आप और मेरे पास सो मेनी एक्सक्यूज, व्हाई शुड आई गो इन चर्च, जबकि मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं। परमेश्वर तूने ही तो कहा है कि तेरी उपस्थिति हर जगह है, तो पिता मैं लेटे लेटे ही प्रार्थना कर लेता हूं, मैं बैठे बैठे ही प्रार्थना कर लेता हूं। तू तो यहां भी है, तेरा वचन ऐसा कहता है कि पृथ्वी में की हर एक वस्तु में तू है। तेरा वचन कहता है कि तू सृष्टि में हर जगह व्याप्त है। तो परमेश्वर चर्च जाना जरूरी कोई है? मैं तो यहां भी प्रार्थना कर सकता हूं। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जो लोग आज भी चर्च ना जाने के लिए कहते हैं, मगर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे चर्च में रोपे जाओगे, और जब रोपे जाओगे तो तुम फलवंत होंगे, तुम फलवंत होंगे और पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। चर्च में एल्डर्स की भूमिका अहम है। चर्च में एल्डर्स, बुजुर्गों की और प्राचीनों की भूमिका अहम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें लगता है, और कई चर्चों में मैंने देखा है,
लोग बुजुर्गों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो जवान ही सब कुछ कर सकते हैं। यदि जवान ही सब कुछ कर सकते थे तो परमेश्वर ने क्यों भवन की कारीगरी के लिए देवदार की लकड़ी को चुना? क्योंकि वो पुराने होने पर भी फलती है। देवदार का वृक्ष कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, वो फलता है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है कि वो पुराने होने पर भी फलता है। चर्चों में जवान बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट दैट ऑल पीपल हु कम इन चर्च एंड अटेंड ऑल मीटिंग। मगर मैं हर पास्टर को यह कहना चाहूंगा कि वो अपने चर्च के एल्डर, प्राचीन और बुजुर्गों को सेवा का मौका दे, उन्हें सेवा का मौका दे। देवदार के वृक्ष की औसतन आयु 100 वर्ष, और 100 वर्ष के होने के बावजूद भी वो फलता रहता है। परमेश्वर उनकी तुलना हमारे चर्च के बुजुर्गों से कर रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि वो हर व्यक्ति जो खुद को बुजुर्ग समझने लगा है मेरे भवन में दिखाई दे, क्योंकि वो मेरे भवन की शोभा है। मैं एक घटना से आपको अवगत कराना चाहूंगा। जब सुलेमान ने मंदिर, परमेश्वर का भवन बनाना शुरू किया, उसने अपने पिता के मित्र से मदद मांगी। उसने कहा कि मुझे देवदार की लकड़ी भेज, मुझे देवदार के वृक्ष भेज कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊं। और बदले में सुलेमान ने बहुत सारा तेल, खास सामग्री और मसाले उसे दिए, और कई साल तक वो देता रहा, क्योंकि बदले में वो देवदार के वृक्ष चाहता था। उसे पता था कि जो सजावट देवदार के वृक्षों से हो सकती है वो किसी और वृक्ष से नहीं हो सकती। इसलिए जब उसने भवन बनाना शुरू किया और अंदर की जितनी भी कारीगरी की गई वो सब देवदार के वृक्ष की गई, वृक्ष के द्वारा की गई। और बाइबल बताती है उस प्रत्येक कारीगरी को मोटे चोखे सोने से मांडा गया, मोटे चोखे सोने से मांडा गया। तो क्या परमेश्वर सिर्फ देवदार के वृक्ष की ही चिंता करता है? क्या सिर्फ उसे ही चोखे सोने से मांडता है? परमेश्वर चर्च के बुजुर्गों की भी चिंता करता है और कहता है कि तुम मेरे भवन की शोभा हो, तुम मेरे भवन की शोभा हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब चर्च में, जब कलीसिया में, जब संगति में मैं आऊं, तुम्हारी उपस्थिति में, जब मेरी उपस्थिति में तुम हो, और जब मैं चर्च में अपनी नजर घुमाऊं, तो तुम मेरे भवन में पाए जाओ, क्योंकि मेरे भवन की शोभा तुमसे है। किसी अच्छे पास्टर ने कहा है कि एक उन्नत कलीसिया, एक उन्नत और प्रगतिशील कलीसिया की जड़ है प्राचीन। उनका छुपा हुआ धन है प्राचीन एल्डर और बुजुर्ग लोग। ये आप और मैं नहीं जानते, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ जवानों से ही काम कराना सीखा है। हमें लगता है यदि कीबोर्ड बजाना है तो जवान आगे आएगा, यदि वर्शिप करानी है तो जवान आगे आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मेंटली ये सोच लेते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये फीड होता है कि अब बुजुर्गों से कुछ काम नहीं होगा। ये गलत है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने भवन की कारीगरी के लिए देवदार को चुना, देवदार की लकड़ी को चुना। और उसी से तुलना परमेश्वर हर एक उस बुजुर्ग की कर रहा है जो आज अपने घर में बैठे हुए हो। फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, वो हमेशा अपने घर में पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें चर्च की तरफ से कुछ काम नहीं दिया जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं चर्च लीडर और चर्च पास्टर को ये लगता है कि बुजुर्ग काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर एक उस व्यक्ति से कहूँगा जो चर्च के लीडर हैं और चर्च पास्टर हैं, रेवरेंड हैं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि चर्च के बुजुर्ग लोगों को भी
परमेश्वर की सेवा का मौका दे, परमेश्वर की सेवा का मौका दे। क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने मूसा को उस आयु में चुना जब वो आज के वृद्ध लोगों में गिना जाए। क्या आप जानते हैं जब मूसा को चुना गया तो वो कितने वर्ष का था? क्या आप जानते हैं कि जब मूसा को इजरायली लगभग 6 लाख इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए चुना गया तो मूसा और हारून कितने वर्ष के थे? क्या वो जवान थे? बाइबल बताती है कि मूसा कहां पला बड़ा हुआ? मिस्र में। मिस्र में वो 40 वर्ष तक रहा। उसके बाद बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने मूसा से भेंट की और कहा कि फिरौन के पास जा, मेरी ओर से तू बोलेगा। मैं एक बार उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, निकाल लेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय जी, निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद। यहां लिखा है, जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। समझ रहे हैं आप? पास्टर जी अब तो 60 साल पूरे हो गए पास्टर जी, अब कहाँ चढ़ा उठा जाता है? ऊपर से आपका चर्च फर्स्ट फ्लोर पे है, लिफ्ट नहीं है, कैसे हम चढ़े और उतरे? पास्टर जी अब तो 70 पार हो गए, अब कहाँ आया जाता है? अब तो बच्चे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना कर दिया करें पास्टर जी आप, अब कहाँ आना होता है? बाइबल बता रही है, आपके सामने मैंने पढ़ा निर्गमन 7 का 7 में, जब परमेश्वर ने फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून को भेजा उससे बात करने के लिए कि जा और मेरे लोगों को छुड़ा, तो मूसा 80 वर्ष का था और हारून जो उसकी ओर से बातें करेगा वो 83 वर्ष का था। यदि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो मैं समझता हूं इस बात को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। हमारे घर के बुजुर्ग जब उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हम उन्हें चेकअप के लिए लेके जाते हैं, रूटीन चेकअप के लिए लेके जाते हैं, तो उनका एक ही आंसर होता है, बेटा मैं यहां बैठा हूं, आप जाओ और बात करो। मैंने क्या डॉक्टर से बात करना, आप जाइए, आप बात कीजिए। डॉक्टर जब रूटीन टेस्ट करता है तो पूछता है आपका नाम क्या है। आज के बुजुर्ग जो कि सिर्फ 60 साल ही उन्होंने पूरे किए हैं या 70 साल ही उन्होंने पूरे किए हैं, वो अपना नाम भी नहीं बताते। उनके साथ जो उनके साथ होता है वो उनका नाम बताता है कि इनका नाम ये है। यहां तक कि प्रॉब्लम भी वो साथ में बैठा व्यक्ति बताता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उन्हें अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। आप अपने बुजुर्गों को बैंक लेके जाइए कभी, वो सबसे पहले बैंक में जाते ही क्या ढूंढेंगे? सीट, बैठे काम। और जब सीट मिल जाएगी तो कहेंगे बेटा कर ले, लाइन में लग जाओ, चेक पास करा ले। जब साइन मांगे तो मेरे को बोल दियो, मैं आ जाऊंगा, या वो चेक ले आइयो, मैं उस पर साइन कर दूंगा। मैं क्या बात करूंगा, बेटा तू जा बात करके आ। उन्हें लगता है कि वो उसका जो यदि कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसका आंसर वो सही से नहीं दे पाएंगे। ऐसी बहुत सारी जगह है जब हम अपने एल्डर्स को, हमारे घर के बुजुर्गों को लेके जाते हैं तो वो आनाकानी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो उस सवालों का आंसर सही से नहीं दे पाएंगे, वो उन लोगों से सही से नहीं बात कर पाएंगे। मगर बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने मूसा और हारून को चुना वो 80 और 83 वर्ष के थे। मूसा ने एक्सक्यूज किया कि प्रभु मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं क्या बोलूंगा? तो परमेश्वर ने कहा हारून को लेके जा, वो तेरी ओर से बोलेगा। और बोलने के लिए अब जिसको चुना वो और 3 साल बड़ा है, वो 83 वर्ष का है। और बाइबल बताती है वो बोला, परमेश्वर की ओर से बोला। हमें चर्च के एल्डर्स को चर्च की गतिविधियों में शामिल करना है, हमारे चर्च के बुजुर्गों को चर्च की गतिविधियों में शामिल करना है।
चर्च प्राचीनों को अधिकार देने हैं, उनको काम देने हैं प्रभु के राज्य के लिए, कि आपको ये काम करना है, आपके बगैर ये कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। आप इन्वॉल्व करें। हो सकता है उनसे गलतियां हो, परंतु आप जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको मूसा के समान बुद्धिमान बनाएगा। और जैसे मूसा के लिए यित्रो को भेजा, वैसे ही आपके लिए भी यित्रो के समान लोगों को भेजेगा जो आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर के नज़र में बुजुर्ग उतनी ही अहमियत रखते हैं जितने कि भवन में का हर एक बर्तन अहमियत रखता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के भवन में कुछ बर्तन तो काम के लिए होते हैं और कुछ बर्तन सजावट के लिए होते हैं। अगर सारे बर्तन काम के होते तो सजावट किससे होती? ये परमेश्वर का चयन है, परमेश्वर की मांग है कि वे मेरे भवन में रोपे जाएं, वो मेरे भवन में लहलहाते रहें, वो पुराने होने पर भी फलते रहें। बाइबल बताती है, भजन संहिता 90 में लिखा है कि तेरी आयु के वर्ष 70 ही होंगे, या अधिक बल होने के कारण 80 हो सकेंगे, है ना। एक बार उस पद को पढ़ लेंगे, भजन संहिता 90 उसका 10 पद। वहां लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए। यहां पर खुद बाइबल डिक्लेयर कर रही है कि 70 और 80 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं होगी मनुष्य की। मगर परमेश्वर ने इससे एक कदम आगे काम किया। परमेश्वर ने मूसा को 80 वर्ष में बुलाहट दी कि मेरे लोगों की अगुवाई कर। 6 लाख से भी ज्यादा लोग थे। 80 वर्ष में वो मिस्र से उस लोगों को निकाल के लाया और उनकी अगुवाई की। यदि मैं आपको बोलूं, आप अपने घर के बाहर जाइए और मुझे 70 और 80 वर्ष के बुजुर्गों को लेके आइए, मैं बोलूंगा कि यदि आप 5 घंटे में 10-80 वर्ष के बुजुर्गों को ढूंढ के लेके आए, मैं गारंटी देता हूं आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इतनी आयु के लोग सिर्फ घर में ही बैठे हुए आपको मिलेंगे, बाहर घूमते हुए नहीं मिलेंगे। मगर बाइबल बताती है कि 80 वर्ष के बाद जब उसने फिरौन से बातें की और इजरायलियों को निकाल ले जाने के लिए उससे कहा गया, उसके बाद उस इजरायलियों की 6 लाख से ज्यादा लोगों की अगुवाई मूसा ने की। कितने वर्ष का है? 80 वर्ष का। हारून कितने वर्ष का है? 83 वर्ष का। वो 6 लाख लोगों के आगे चल रहा है। बाइबल बताती है उसके कपड़े पुराने नहीं थे, उसकी जूतियां भी फटी नहीं थी। परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता था। वह हर एक की बातें को सुनता था, न्याय करता था लोगों का। मगर आज का बुजुर्ग 10 लोगों की बातें नहीं सुन पाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, किसी 70 या 80 साल के बुजुर्ग को बीच में खड़ा कर देना और 10 लोग एक साथ बोलना, एक एक करके भी बोलेंगे तो पहले ने जो कहा होगा वो तीसरे तक भूल जाएंगे कि पहले ने क्या कहा था। मगर बाइबल बताती है मूसा 80 वर्ष का था, मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था जब उसने अगुवाई करना शुरू किया। तो हमें जानना जरूरी है कि हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में एल्डर, बुजुर्ग और प्राचीनों की क्या भूमिका है। अक्सर मैं जब देखता हूँ चिल्ड्रन बाइबल में जो प्रिंटेड होती है, जिसमें किरदारों के चित्र बने होते हैं, बाइबल किरदारों के चित्र बने होते हैं और उनके चित्र के अकॉर्डिंग, उनकी घटना के अकॉर्डिंग नीचे कहानियाँ होती है, छोटी छोटी ब्रीफली कहानियाँ होती है। तो मैं उसमें कई बार देखता हूँ कि जो मूसा है वो तो बुजुर्ग है, वाइट दाढ़ी है, हाथ में लाठी है, और जब मैं यहोशू को देखता हूँ वो हष्ट पुष्ट यंग है, काली दाढ़ी है, और मूसा के नेक्स्ट वो दिखाई देता है। मैंने ऐसा देखा है कलर बाइबल्स में, आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा। तो क्या आपको लगता है कि जब यहोशू को इजरायलियों की अगुवाई के लिए चुना गया
क्या वो जवान था? क्या वो जवान था? प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं, एक बार निकालेंगे हम यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय। यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय। यहोशू की पुस्तक उसका और उसका 6 से पढ़ेंगे हम। यहां लिखा है, तब यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा। कौन कह रहा है? कालेब यहोशू से बात कर रहा है और कहता है, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बर्न में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बर्ने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। जब उसे भेद के लिए भेजा गया वो 40 वर्ष का था। वो दोनों लगभग 40-45 वर्ष के थे, लगभग 40-45 वर्ष के थे। आगे लिखा हुआ है, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, है ना। इस घटना की इसका घटना का विवरण ऐसा है कि जब वो भेद लेके आए तो लोगों ने दो तरह का ग्रुप वहाँ पर था। एक ग्रुप था जो कि नेगेटिव बातों को लेके आया, जो कि कह रहा था कि वो तो बड़े ही प्रचंड और महाकाय है, हम तो उसके सामने प्यादे जैसे हैं, मूसा हमें मार देंगे वो लोग। परंतु दूसरा गुट जो था वो पॉजिटिव था। उन्होंने कहा, यहोवा हमारे साथ है, परमेश्वर ने उन्हें हमारे हाथों में कर दिया है, हम आगे बढ़े। तो उस पॉजिटिव ग्रुप में कालेब था और यहोशू। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब मूसा ने उन्हें भेद लेने के लिए भेजा तो वो 40 वर्ष के थे। आइए इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 29 पद। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय और उसका 29 पद जी, यहां लिखा है, इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। 110 वर्ष का होकर मर गया। आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था। मूसा को कहा था कि तू कनान देखने तो पाएगा परंतु प्रवेश ना कर पाएगा, परंतु प्रवेश ना कर पाएगा। और बाइबल बताती है वहां पर मूसा ने यहोशू पर हाथ रखे, उसे आशीष किया और उसे अगला अगुआ चुना। यदि इस सारणी को हम ध्यान से पढ़ें, यदि आप यहोशू की पुस्तक को ध्यान से पढ़ें तो आप जानेंगे कि वो 40 साल के बाद जब मूसा की डेथ हुई उस पर्वत पर, तो करीबन 30 साल बीत चुके थे। जब मूसा ने यहोशू और कालेब को भेजा भेद लेने के लिए, और उसके बाद जब मूसा की मृत्यु हुई, इनके बीच में का समय लगभग 30 वर्ष था। तो 40 और 30 70, तो 70 और 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने किसको चुना? यहोशू और कालेब को। हमारे देश का 70 और 75 वर्ष का बुजुर्ग अपनी खाट से उठने को तैयार नहीं है। और बाइबल बताती है कि कई युद्ध उन्होंने लड़े। बाइबल बताती है कि इतने युद्ध मूसा ने भी नहीं लड़े जितने युद्ध यहोशू ने लड़े। यहोशू ने लगभग 30 राजाओं को मारा, बाइबल ऐसा बताती है। यहोशू ने ज्यादा युद्ध लड़े। यहोशू 70-75 वर्ष का था जब अगुवाई का पद उसे मिला। परमेश्वर कहता है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वो यहोवा के भवन में लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर के लोगों, यदि इस प्रचार को कोई पास्टर सुन रहा है, यदि इस प्रचार को कोई लीडर सुन रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने चर्च के बुजुर्गों को
परमेश्वर के काम के लिए आगे लाएं। परमेश्वर को उनकी फिक्र है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए रिटायरमेंट नहीं है, परमेश्वर के राज्य में अवकाश प्राप्ति नहीं है, परमेश्वर के राज्य में अवकाश प्राप्ति नहीं है। उन्होंने अपने कदमों को पीछे कर लिया क्योंकि उनको कोई काम नहीं दिया जाता। उनको परमेश्वर के राज्य के लिए काम दे, उनको आगे रखें, उनसे पूछे। हो सकता है अपनी आयु को देख वो पीछे हटे, परंतु उन्हें आप कामों को दें। हो सकता है उस कामों में वो थोड़ी अड़चन करे, हो सकता है पहला काम गलत भी हो जाए, बट नहीं, आप उन्हें सराहें, उन्हें सराहें। आप और अच्छा कर सकते हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि पुराने नियम में बहुत से ऐसे किरदार थे जिनकी आयु अधिक होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें चुना और परमेश्वर के चुनाव के अनुसार उन्होंने काम किए। 80 और 85 वर्ष, 80 और 83 वर्ष की आयु में मूसा और हारून ने 6 लाख से अधिक लोगों की अगुवाई की, लीडर बनकर, अगुआ बनकर। यहोशू और कालेब ने भी 70 और 75 वर्ष की आयु में अगुवाई के पद को पुनः संभाला और 1, 2, 3 या 10 नहीं, परंतु लगभग 30 युद्ध उन्होंने लड़े। इतनी आयु में, आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर जिसको चुनता है उससे अपना काम कराना जानता है। परमेश्वर का चुनाव व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर कहता है, यदि मैंने लबानोन के देवदार को अपनी भवन की शोभा के लिए, कारीगरी के लिए चुना और उन्हें सोने से मांडा, वैसे ही वैल्यू आपकी भी है। परमेश्वर ने कहा कि वह परमेश्वर के भवन में रोपे जाएं। जब परमेश्वर भवन में हो तो परमेश्वर को वो दिखने पाए। वो भवन की शोभा है, वो एक उन्नत कलीसिया का हिडन ट्रेजर है। आप उन्हें मौका दें। हमने पुराने नियम से जाना कि परमेश्वर ने बहुत से अधिक आयु वाले लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना। क्या नए नियम में भी कुछ लोग थे जिन्होंने अधिक आयु होने के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया? एक बार पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय निकाल लेंगे। लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय जी, उसका 7 पद। लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। यहां लिखा है, उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। उनके कोई संतान ना थी। इलीशिबा बूढ़ी थी, वो बूढ़े थे और उनके कोई भी संतान ना थी। मगर बाइबल कहते हैं कि वो तो पुराने होने पर भी लहलाते रहेंगे, वो तो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इलीशिबा स्वयं हारून के वंश की थी। उसे पता था कि मेरा परमेश्वर मेरी बूढ़ी अवस्था में भी मुझे फल दे सकता है। बाइबल बताती है कि वो बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। एक और पद को हम देख लेंगे। लूका की पुस्तक है उसका 1 अध्याय उसका 8 और 9। वहां लिखा है, जब वह अपने दल की बारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। कौन? जकरिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया वृद्ध अवस्था में भी परमेश्वर के भवन में काम करता है। बाइबल में लिखा, अभी मैंने पढ़ा, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। वो बुजुर्ग अवस्था में भी परमेश्वर की सेवा कर रहा है। उसने रिटायरमेंट नहीं मांगा, उसने अवकाश प्राप्ति नहीं मांगी, परंतु वो कहाँ पाया गया? परमेश्वर के भवन में काम करता हुआ। और हमारे और आपके बुजुर्ग सिर्फ घरों के बिस्तरों में मिलेंगे आपको। आप उन्हें मौका दें परमेश्वर के भवन में काम करने का। वो एक
उन्नत कलीसिया के हिडन ट्रेजर हैं, वो उन्नत कलीसिया के छुपे हुए धन हैं, वो एक क्रियाशील कलीसिया की जड़ हैं। आप उन्हें मौका दें, उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें, जैसे परमेश्वर ने देवदार के वृक्ष को चुना। यह परमेश्वर का चुनाव है। आपकी कलीसिया में यदि प्राचीन बहुत हैं या बुजुर्ग बहुत हैं, तो मैं कहता हूं परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि आपकी कलीसिया अतिशीघ्र उन्नति पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कलीसिया अतिशीघ्र उन्नति पाएगी। बाइबल बताती है कि वो बुजुर्ग होने पर भी अपनी पारी के अनुसार भवन में धूप जलाने जाता था, भवन में धूप जलाने जाता था। और भी किरदार है जो अधिक आयु के होने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए काम कर रहे थे। आप लोग जानते हैं शिमोन, लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 25 पद यहाँ लिखा है। 2 अध्याय उसका 25 पद। जी, यहाँ लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना ले मृत्यु को ना देखेगा। आगे लिखा है 27 में, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। यहाँ लिखा है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। शांति से विदा करता है। एक जवान व्यक्ति, एक जवान पुरुष या जवान स्त्री कभी भी ऐसा नहीं कहेगी कि अब मुझे शांति से जाने दे। वचन बताता है कि वो बुजुर्ग है और वो चाह रहा है कि अब मैंने अपने प्रभु के मसीह का दर्शन कर लिया है, तो प्रभु मुझे शांति से विदा होने दे। बाइबल बताती है वो मंदिर में था, वो भवन में था, मगर हमारे और आपके बुजुर्ग सिर्फ इस अवस्था में, इस उम्र में घर में मिलेंगे। उन्हें मौका दे परमेश्वर की सेवा करने का। यह परमेश्वर का चुनाव है और उसके चुनाव को पूरा करने के लिए आपके चर्च में वो है। आप उन्हें मौका दें। एक और किरदार है जिसे हम पढ़ लेंगे, लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 36 पद। यहां लिखा है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तीन थी। वह बहुत बूढ़ी थी। हाँ जी, वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी। मैं सोचता हूँ शायद 20 साल की उम्र में उसकी आयु, उसका विवाह हुआ होगा और वो 84 वर्ष से विधवा थी। 84 और 20 104 वर्ष की थी वो जब वो भवन में थी। बाइबल बता रही है वो बूढ़ी थी, परंतु कहाँ थी? भवन में थी। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 92 में उसका 13 पद में कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और परमेश्वर के भवन में लहलहाते रहेंगे। वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। वो कहाँ थी? वो हन्ना कहाँ थी? वो परमेश्वर के भवन में थी। वो 104 वर्ष की थी। वो 104 वर्ष की थी। यदि वर्तमान के पुरुष को या स्त्री को हम देखें जिनकी आयु 60 वर्ष की है या उससे 1 वर्ष अधिक हो या 2 वर्ष अधिक हो, उनको ये कहता आपने बहुत सुना होगा कि अब
हमारा चर्च में क्या काम, अब तो जवान लोग काफ़ी है, उन्हें बताइए, वो आपके कामों को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने देवदार को चुना उसके भवन की शोभा के लिए, उसके भवन की कारीगरी के लिए। परमेश्वर ने शायद सुलेमान को कहा होगा जब उसे दर्शन मिला कि तूने मेरे भवन के लिए देवदार की लकड़ी को चुनना है, क्योंकि वही सबसे अच्छी, उसी पर सबसे अच्छी कारीगरी हो सकती है। जब परमेश्वर का चयन देवदार है, देवदार की लकड़ियां हैं, देवदार के वृक्ष है, तो परमेश्वर का चयन हमारे कलीसिया के बुजुर्ग हैं, हमारे कलीसिया के एल्डर हैं, हमारे कलीसिया के प्राचीन हैं। हमें उन्हें सेवा का मौका देना है। कलीसिया के बुजुर्गों की, कलीसिया के एल्डरों की बहुत अहम भूमिका होती है चर्च में। बाइबल बताती है कि उनका चर्च में होना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है कि नहीं वो नहीं तो उनके बेटे आ गए, उनके बहू आ गई या उनकी बेटी आ गई। नहीं, उनका होना जरूरी है। एक स्वस्थ कलीसिया और उन्नत कलीसिया का मुख्य किरदार है चर्च एल्डर, प्राचीन चर्च के बुजुर्ग। एक पद को और पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 23 अध्याय जी। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय, क्षमा चाहते हैं, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 23 पद जी। यहाँ लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है आरंभ की कलीसिया में लोगों को चुना जाता था, कलीसिया के प्राचीनों को, कलीसिया के एल्डर्स को चुना जाता था कि वो चर्च की एक्टिविटी में भाग ले, वो चर्च में काम करे, वो चर्च में दिखाई दे। आप और मैं जानते हैं कि पौलुस ने बहुत सारी कलीसिया का निर्माण किया, परंतु वो किसी भी चर्च में ठहरा नहीं। वो उसने निर्माण किया, वहां पर लोगों को नियुक्त किया, वहां प्राचीनों को नियुक्त किया और वो आगे चले गया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का चुनाव है प्राचीन, परमेश्वर का चुनाव है एल्डर, परमेश्वर का चुनाव है बुजुर्ग लोग। इस वचन को, इस बात को और भी ध्यान से हम पढ़ लेंगे। एक और पद में जब हम पढ़ेंगे तो हम भली बात जान पाएंगे कि परमेश्वर का चुनाव कितना अहम है। और वो कहता है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वो परमेश्वर के भवन में लहलहाएंगे। तीतुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय, तीतुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 5 से 9 मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरुपंसता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। और ये विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि भाई बेटे देख, मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ के आया कि तू शेष बातों को जो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे आगे जाना था, मुझे और भी कलीसिया का निर्माण करना था, इसलिए तीतुस बेटे मैं तुझे इसलिए छोड़ के आया कि तू बाकी शेष बातों को पूरा करे। जैसे तूने मुझे करते देखा वैसे तू भी वहां कर। तू कलीसिया के ऊपर प्राचीनों को नियुक्त कर, और जब तू लोगों को नियुक्त करेगा तो उनमें क्या क्या खूबी हो, ये सेम खूबी आज पास्टरों की मांग है।
कि हमारे चर्च के पास्टर कैसे हों। यदि आपको पास्टरों को जांचना है या परखना है तो आप इन वचनों से कंपेयर कर सकते हैं। मैं भी एक पास्टर हूं। किसी ने सही कहा है कि पास्टर को या उसके जीवन को या उनकी जीवन शैली को आपको जांचना है या देखना है तो उनके परिवार से मिल लीजिए, क्योंकि उनके परिवार वाले उनके बारे में भली भांति समझा सकते हैं। तो बाइबल बताती है प्राचीन में क्या क्या खूबियां हो। पौलुस ने तीतुस को कहा कि तू जब नियुक्त करे प्राचीनों को तो उसमें ये खूबी पा। यदि तुझे ये खूबी मिले तभी उनको नियुक्त कर, तभी उन्हें नियुक्त कर। परमेश्वर ने तो हमें और आपको अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में लोगों को नियुक्त करना है, प्राचीन लोगों को नियुक्त करना है कि वह आपकी गैर हाजिरी में परमेश्वर के काम को पूरा कर सके। देखिए, कलीसिया ना तो आपकी है और ना मेरी, वो परमेश्वर की है। परमेश्वर जानता है कि कलीसिया में कैसे लोगों को इस्तेमाल करना है। उसके लिए पास्टर होना जरूरी नहीं है। आप अवेलेबल हैं, आप उपस्थित हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर लेंगे। लोगों में दोष न ढूंढे, लोगों में दोष न लगाएं, परंतु परमेश्वर के सम्मुख हाजिर रहें। परमेश्वर यदि आपसे काम कराना चाहेगा तो आपको इस्तेमाल कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि पौलुस ने कहा कि बुजुर्ग स्त्रियां जो चर्च में पाई जाती है वो जवान और विवाहित स्त्रियों को समझाए, वचन के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार वो उन्हें समझाएं, सिखाएं। जो लोग चर्च में हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें लगता है अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कोई काम चर्च में नहीं है, उनके लिए बहुत सारे काम हैं। वो अपने संगी अधिक आयु वालों से मिल सकते हैं, उनसे फ़ोन नंबर ले सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें वचनों के बारे में सिखा सकते हैं, विश्वास करना सिखा सकते हैं, अपनी गवाही दे सकते हैं, लोगों से मिलकर उपवास प्रार्थना रख सकते हैं। बहुत सारे काम हैं लोगों के लिए। आप आगे आए, पास्टर से, रेवरेंड से, कलीसिया के अध्यक्ष से बात करें कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, हमारे लिए काम दे। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। बाइबल बताती है कि पौलुस ने तीतुस को क्रेते में इसलिए छोड़ा कि वो लोगों को नियुक्त करे, वो प्राचीनों को नियुक्त करे कि परमेश्वर के काम रुके ना। मैं रहूं या ना रहूं, परंतु परमेश्वर का काम निरंतर चलता रहे। पास्टर हो या ना हो, परमेश्वर का काम कभी ना रुके, वो निरंतर चलता रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और सभी सुनने वालों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, तेरा वचन बाइबल में लिखा है भजन संहिता 92 में कि वो पुराने होने पर भी लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे कि कलीसिया के लोगों को हम तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर, और प्रभु, मैं तेरी सेवा के लिए उपस्थित हूं, तू मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर, जैसे वचन बताता है कि एलिया बुजुर्ग होने पर भी जब इज़बेल उसके पीछे पड़ी उसको मारने के लिए, परमेश्वर, तो वचन बताता है कि अहाब तो रथ जुतवा कर रथ पर दौड़ गया गिलगाल की तरफ, परंतु तेरा दास एलिया बुजुर्ग अवस्था में भी वो पैरों से दौड़ता हुआ पहुंचा और वो रथ से पहले वहां पहुंच गया। परमेश्वर, ऐसा ही सामर्थ्य तो सबको दे परमेश्वर, की तेरी महिमा के लिए हम काम कर सके। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने सब सुनने वालों को आशीष किया, इनके बुजुर्गों को, इनके जवानों को आशीष किया। परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, सारा आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।